हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या कहता है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको इन सभी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले वाले पार्ट को ले लेते हैं। तो 3 की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करना है बेटे। तो वेरी इजी है ये तो। एक्सरसाइज 1.3 का सबसे इजी क्वेश्चन। इसको देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि 3 की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है? माइनस के 1 से। कोई भी वैल्यू अगर माइनस में होती है वो ब्रैकेट में रखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 3 1 जा क्या होता है आपको पहले से ही पता है क्या होता है। 3 होता है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख देना, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसके बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में आपके पास एक नंबर है क्या? माइनस का 1 और मल्टीप्लाइड बाय 225। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी इसी की तरह ये क्वेश्चन है। पहले माइनस का 1 बाद में दे दिया था, अब की बार पहले दे दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो 2251 या 225 हो जाएगा, ठीक है बेटे। और माइनस का साइन है, माइनस लगा दो, आंसर आ गया, बस। चाहे माइनस का 1 पहले हो चाहे बाद में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही हो जाएगी, ठीक है ना। 2251 या 225 और माइनस है तो माइनस लगा दो। तो मैंने आपको ए बता दिया पार्ट, बी पार्ट बता दिया। अब सी वाले पार्ट को देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है बेटे? सी वाले पार्ट में क्या गिवन है आपका गिवन है बेटे माइनस का 21 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 30। तो आपको पता होगा, ध्यान रखना बेटे, इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो क्या होता है, माइनस पहले भी है और बाद वाले में भी है। तो माइनस माइनस क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा। आपको पता होगा, अगर बेटे लास्ट में देखो, मैं एक मल्टीप्लिकेशन की एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। अगर आपका किसी भी नंबर में लास्ट में 0 है, उस 0 को लिख लो, ठीक है। अब आपने 0 लिख दिया तो यहाँ 30 की जगह 3 बच जाएगा। 3 की गुणा 21 में कर दो, 21 3 जा कितना होता है बेटे? 63। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 630, आंसर हो जाएगा सी वाले पार्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को एकदम ईजी तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आपको अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं हुई। 0 अगर आपके पास दिया हुआ है तो 0 लिख लो, बाकी जो नंबर उसके साथ बचा हुआ है उसकी गुणा कर दो, खत्म, ठीक है। आपको मैंने ए बी और सी पार्ट क्लियर करा दिए। अब चलते हैं बेटे पार्ट नंबर डी को पे। इसको पॉज करके वीडियो को तीनों के तीनों क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे। डी वाले पार्ट पे चलते हैं। डी वाले पार्ट में आपको गिवन है बेटे कि इसमें देखते हैं हम। इसमें आपको गिवन है कि माइनस के 316 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 1, ठीक है। तो माइनस के 316 की अगर माइनस के 1 से गुणा कर देंगे तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर बोथ साइड माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है गुणा में प्लस, ठीक है ना। दोनों की गुणा है ना, दोनों नंबर की गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब हम गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 316 1 जा 316, बस, कुछ भी तो नहीं है, ये फ्री का नंबर है तो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ई वाले क्वेश्चन पे। ई वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको गिवन है माइनस का 15, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 0 और इसके बाद आपको ब्रैकेट में दिया माइनस का 18, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई भी नंबर दिया हुआ है अगर उसके साथ 0 की गुणा हो जाती है तो ध्यान रख लेना, आंख बंद करके लिख देना 0, ठीक है ना। क्योंकि 0 की किसी से भी गुणा हो जाती है तो 0 हो जाता है। तो हमें गुणा करने की जरूरत क्या है, समझ में आ रहा है ना बेटे। तो ई वाले पार्ट का तो डायरेक्ट ही आंसर 0 हो गया, ठीक है। कहीं पे भी गुणा में 0 नजर आ जाए 0 लिख देना, ठीक है। ये हो गया हमारा ई पार्ट। एफ वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लेना आप लोग। एफ वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटे। एफ वाले पार्ट में क्या कहता है बेटे? आपका नंबर जो एफ वाले पार्ट में है, इसमें दिया है कि माइनस का 12 ब्रैकेट में, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 11, फिर ब्रैकेट में फिर माइनस, फिर इसके बाद माइनस नहीं है, फिर इसके बाद ब्रैकेट में 10 है। तो 10 में अगर माइनस नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बट दे दिया है तो लगा दिया हमने, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले आपकी मर्जी है, किसी भी 2 की गुणा कर लो, फिर बाद में तीसरे से कर लेना, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ भाई, माइनस माइनस क्या होता है? 2 जगह माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और तीसरे वाले में माइनस है ही नहीं, तो वैल्यू तुम्हारी प्लस में आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब बाकी तीसरे में माइनस है ही नहीं, तो बस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। तो देखो मैं आपको बता दूँ, देखो 11 10 जा कितना होता है? 110, 110 की 12 से गुणा कर दो, या आपकी मर्जी है, किसी से भी कर लो, पहले इन दोनों ही कर लो 12 की 11 से, बाद में जो भी आएगा उसको 10 से गुणा कर देना। तो मैं आपको बता दूं कितना आ जाएगा। 12 10 जा 120 और 12 11 10 टाइम में कितना हो जाएगा? 132, और 10 है ही तो 132 की 10 आपको मैंने क्या बताया था, जैसे 10 अगर इन तीनों की गुणा कर रहे हैं, एक जगह 0 है तो 132 की बाद में 0 लिख देंगे, और इन दोनों की गुणा कर दिया तो 132 आ गया, और 10 का 0 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1320 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 का 0 लिख दो, बाद में 11 की 12 से गुणा कर दो तो 132 आ जाएगा, आंसर खत्म, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एफ पार्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जी पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है। जी वाले पार्ट में क्या कहता है? जी वाले पार्ट में कहता है कि 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 6, ठीक है। तो अब एक बात बताओ,
तो अभी आपको मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 9 3 जा कितना होता है 27, 27 के 6 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो 27 की मैं 6 से गुणा करता हूँ, 27 गुणा 6, 6 सत्ते 42 का 2 कैरी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 आ जाएगा, 162 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर निकालते रहो, ठीक है। एच वाले क्वेश्चन को पार्ट को सोल्व करते हैं। एच वाले पार्ट में क्या कहता है कि माइनस का 18, एच वाले में क्या कहता है बेटे माइनस का 18 ब्रैकेट में आपका, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 5 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4। इन तीनों नंबर्स को देखो तो पहले वाले माइनस, दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, वैल्यू प्लस में आएगी। फिर प्लस का फिर मैं माइनस से करूँगा ना थर्ड वाले को, तो तीनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर बाद वाले माइनस से करेंगे प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि तीनों जगह पे माइनस ही माइनस है, ठीक है ना। तो अगर ओड नंबर पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर इवन नंबर्स पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब समझो, जैसे कि एक मान लो इसके 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, ठीक है, गुणा में। तो अगर सिर्फ 2 होती तो इसका मतलब इवन नंबर है, 2 पे हैं, अगर 3 पे है तो माइनस आ जाएगा। फिर 4 संख्याएं होती, 4 पे माइनस है तो प्लस का हो जाता, और 5 पे माइनस पे है तो फिर माइनस का हो जाता। इस तरीके से देखो, अब यहाँ 3 संख्याएं थी इसलिए माइनस आ गया। तो देखो 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे होता है 90, 18 5 जा 90, और 94 जा कितना होता है 36, ठीक है ना, 94 जा 360, तो आपका 360 हो जाएगा, 94 जा 360, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 360। तो ये आपका बेटे एच वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया मैंने। अब चलते हैं आई वाले पार्ट को क्लियर करने के लिए। आई वाले पार्ट में देखते हैं क्या दिया है। आई वाले पार्ट में दिया है बेटे माइनस के 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 3 और मल्टीप्लाइड बाय 4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी जगह पे माइनस है, 1 2 3, ठीक है ना। तो माइनस माइनस पहले वाले का क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस की माइनस करेंगे, माइनस तो 3 बार है तो माइनस ही होगा। तो माइनस की वैल्यू आ गई, सबकी गुणा कर दो। तो देखो 1 2 जा तो 2 ही होता है, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 24। तो आपका मैंने जो है आई वाला पार्ट भी क्लियर करा दिया। अब बच गया एक पार्ट, उसको भी खत्म कर देते हैं जल्दी से। तो जे वाले पार्ट में क्या कहता है बेटे आपका, देखो आपका नंबर जे वाले पार्ट में है, देखो क्या दिया है, इसमें दिया है, ये जे वाला पार्ट है, इसमें दिया है आपका कि माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4 संख्याओं पे माइनस है, तो मैंने क्या बताया था इवन नंबर हो गया ना 4, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। वैसे भी दिमाग लगा लो ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है, या वैसे दिमाग लगा लो, माइनस माइनस प्लस, फिर इन दोनों को देख लो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में ही आ गया सारा। तो प्लस में आपका जो है इनकी सबकी गुणा कर दो, तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 1 जा 36 ही होता है, तो आपका प्लस का 36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जे तक मैंने क्लियर करा दिया है। अब वेरीफाई द फॉलोइंग को भी अब हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना, इसको भी क्लियर करके खत्म करते हैं। इसमें क्या कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग में कि इसके ए पार्ट को सोल्व करते हैं। ए पार्ट में क्या दिया है कि 18 × 7 प्लस माइनस के 3। तो हमको वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि जो पहले वाला जो पार्ट है उसको बाद वाले के बराबर दिखाना है। वेरीफाई हो गया, तो देखो पहले वाले को पहले ले लेते हैं इसका, ठीक है ना, फर्स्ट वाले पार्ट के ए का, इसका पहले वाले को सोल्व करते हैं। इसमें गिवन क्या है 18 × ब्रैकेट में 7 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 3। देखो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, पहले वाले पार्ट को देखो। तो अगर आपको पता हो तो ब्रैकेट वाले पार्ट को सबसे पहले सोल्व करते हैं। बोर्ड मास का मतलब होता है बी से, बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर ऑफ अगर कहीं दिखाई देता है तो ऑफ सोल्व करो ब्रैकेट के बाद, फिर बोर्ड मास में फिर डी आता है, तो डी का मतलब डिवाइड, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई, फिर ए का मतलब जो है एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं। 18 को एज इट इज रहने दो बेटे, और मल्टीप्लाई में आपको पता है ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 वाले का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3 हो जाएगा। तो 7 में से 3, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा 7 - 3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो अब आपको पता है कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 18 4 जा कितना होता है आपको पता होगा 72, ठीक है ना। तो आपका पहला पार्ट का 72 आ गया है। अब इसके बाद वाला जो है इक्वल टू के, अगर इसको मैंने सोल्व कर दिया बाद वाले पार्ट को, अगर ये भी 72 आ गया तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको चेक करते हैं बाद वाले को। तो बाद वाले को मैं इधर पहले लिख लेता हूँ। तो देखो आपका क्या नंबर है, आपका है 18, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 7, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस
आपका क्या है 18 इंटू माइनस के 3, तो आपका हो जाएगा 18 इंटू ब्रैकेट में माइनस के 3। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे 7 प्लस, हाँ ठीक है, तो 18 7 जा कितना होता है बताओ, इसका होता है 126, ठीक है ना, 126, ठीक है। 18 7 जा 126। आपको टेबल याद रहना चाहिए, टेबल याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना, पहले टेबल याद कर लेना। फिर यहाँ प्लस है बेटा, प्लस लगा दो, है ना, ब्रैकेट वाले सब हैं, दोनों हैं, पहला वाला ही ब्रैकेट वाला है, इसीलिए ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। फिर 18 3 जा कितना होता है बेटे, आपका होता है 54, तो माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, ध्यान रखना 54, ठीक है ना। अब ये जो माइनस है ये प्लस को क्या करेगा, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 126 में से माइनस का 54 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आप माइनस करो तो 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, और आपका यहाँ कितना बचेगा बेटे 12 में से 5 गया बचेगा 7। तो देखो यहाँ पे भी 72 आ गया और यहाँ पे भी 72 आ गया, दोनों बराबर होगा नहीं हो गए। तो अब आपको लास्ट में क्या कर देना है, इस पूरे नंबर को लिख देना है क्या कि 18 इंटू क्या 7 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 3 इक्वल टू, है ना, ब्रैकेट क्लोज, आपका ये हो जाएगा 18 इंटू 7, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस, और आपका ब्रैकेट में जो है 18 इंटू माइनस के 3 ब्रैकेट क्लोज। तो बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, दोनों बराबर हो गए, बाद में दिखा देना कि ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। ये लिखने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका सेकंड पार्ट का फर्स्ट ए पार्ट हो गया आपका। अब इसके बी पार्ट को देखते हैं। तो बी पार्ट में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले वाले इसका बी पार्ट का पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसका आपका क्या गिवन है बेटे, आपका इसका फर्स्ट पार्ट में गिवन है माइनस का 21, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4 प्लस माइनस का 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो देखो आपको पता होगा कि माइनस का 21 तो एज इट इज रहेगा, बाहर है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले को सोल्व करते हैं। तो माइनस का 4 तो माइनस का 4 ही रहेगा ना, इससे पहले तो कुछ है नहीं। अब बीच में क्या है, प्लस माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 6 हो जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है ना। तो अब माइनस का 21 को एज इट इज रखो। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 6 क्या होता है, बोथ साइड माइनस है तो माइनस आ जाएगा, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों के बीच में क्या है गुणा। तो अगर दोनों के बीच में गुणा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब वैल्यू प्लस में आ जाएगा, 21 के 10 से गुणा करो, 21 10 या 210, तो आपका 210 आ गया वैल्यू किसमें, प्लस में। अब इसका लास्ट वाले पार्ट को लेकर चलते हैं। लास्ट वाले पार्ट में क्या दिया है बेटे, माइनस का 21, माइनस का 21, फिर इसकी गुणा किससे कर रहे हैं, इसकी गुणा कर रहे हैं माइनस के 4 से, माइनस का 4, ठीक है। फिर अब हम ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद प्लस लगाएंगे। इसके बाद क्या कहता है, प्लस लगाने के बाद इसके बाद कहता है माइनस का 21 गुणा माइनस का 6, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 21 गुणा ब्रैकेट में माइनस का 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब एक बात बताओ, माइनस का 21 गुणा माइनस का 4 है ना, अच्छा ये माइनस का 21 के बाद जो है ये बाद वाली पार्ट है ना, हाँ, तो माइनस का 21 गुणा माइनस का 4 है, ये बेटे ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो माइनस का 21 की माइनस के 4 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 21 4 जा कितना होता है 84, ठीक है। तो एक वैल्यू तो आपकी 84 में आ गई, तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, चाहे नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की। बाद में बीच में इनके बीच में प्लस है, ठीक है ना, प्लस लगा दिया। यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 21 4 जाओ 84 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, आपकी मर्जी है, आपने प्लस लगा दिया कोई बात नहीं। अब देखो, अब ये क्या कहता है, यहाँ पे माइनस के 1 ब्रैकेट में माइनस का 21 गुणा माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 21 6 जा कितना होता है, तो देखो 21 के 6 से गुणा करते हैं, तो 21 6 जा होता है 2 6 जा 12 और 126, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 84 और 126 सब प्लस में है, प्लस प्लस है ना, प्लस कर दो, तो 6 4 लास्ट में क्या हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो 210 यहाँ भी होगा, 210 यहाँ भी हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चन को यहीं पर लिख दो, बस खत्म, बराबर है। क्या लिखोगे आप, देखो आपको लिखना माइनस का 21, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में माइनस के 4 ब्रैकेट में है ना, प्लस का माइनस का 6 ब्रैकेट में इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटे, आपका माइनस का 21 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस का आपका फिर क्या हो जाएगा बेटे, लार्ज ब्रैकेट माइनस का 21 है ना, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट क्लोज माइनस का 6, ये लो, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि हमने जो ये करा, इनको जो सॉल्यूशन करा वो इस सॉल्यूशन के बराबर है, ठीक है ना, दोनों आमने सामने वाली दोनों वैल्यू इक्वल है।
तो आपको दोनों मैंने ए और बी पार्ट क्लियर करा दिए हैं। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड पे कहता है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज माइनस के 1 इंटू ए इक्वल टू। देखो कोई भी इंटीजर का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है 1 इंटीजर होता है, यस। माइनस के 1 इंटीजर होता है, यस। माइनस का 7 इंटीजर होता है, यस। इंटीजर का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स काउंटिंग ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर में सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो कह रहा है कोई भी एक इंटीजर मान लेते हैं, एक ए है, तो उसके साथ अगर हम माइनस के 1 इंटू ए करें तो क्या आएगा। तो देखो मैं इसके थर्ड का फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करता हूँ। तो आपका दिया है कि माइनस के 1 इंटू ए इक्वल टू वाट है, मतलब क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा। कोई इंटीजर ए है, तो ए आपको पता है इंटीजर 3 तरीके से हो सकता है, या तो इंटीजर ए की वैल्यू में होगा प्लस में, या तो वो जीरो हो सकता है, या तो वो माइनस की वैल्यू में होगा। तो इंटीजर में कोई भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता, हमने ए मान लिया। तो यहाँ पर या तो वो प्लस में हो सकता है, या तो वो जीरो हो सकता है इंटीजर, या तो वो माइनस में कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो प्लस में है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 1 की ए से गुणा कर देंगे तो माइनस का ए आ जाएगा। तो अगर वो इंटीजर प्लस में है तो अगर माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा, है ना। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इसी को ही। अगर माइनस के 1 से अगर वो इंटीजर जीरो होगा, कोई नंबर मान लो जीरो ही होगा, तो वो जीरो ही आ जाएगा, चाहे माइनस के 1 से गुणा करेंगे उस इंटीजर की तो जीरो हो जाएगा। अगर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, अगर वही इंटीजर अगर माइनस का ए हो, ठीक है ना, तो अगर मैं माइनस का, अगर वो इंटीजर माइनस का ए हो तो उसकी अगर हम माइनस के 1 से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए आ जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है बेटे, इंटीजर कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर। तो इंटीजर अगर प्लस में वो नंबर होगा तो अगर माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के आ जाएगा। अगर वो इंटीजर जीरो हो तो अगर माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अगर वो इंटीजर माइनस का ए होगा तो माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो ए आ जाएगा। माइनस के 1 से ही गुणा करना है क्योंकि आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको ये 3 इसके पार्ट हैं, तीनों के तीनों इसका आंसर है, ठीक है ना, थर्ड वाले पार्ट का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बट इसके फोर्थ पार्ट को, इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं थर्ड के। ये क्या कहता है कि डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज माइनस के 1 इज। तो हुज प्रोडक्ट विद माइनस के 1 इज कह रहा है कि अगर आपको इंटीजर बताना है जिसका माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 22 आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार बताओ, तो आपको वो इंटीजर बताना है कि जिसका माइनस के 1 से गुणा करते हैं तो माइनस का 22 आ जाए। देखो कहने का मतलब क्या है, वो इंटीजर हमें बताना है, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दिया, ठीक है ना। उसका प्रोडक्ट अगर मैं माइनस के 1 से कर दूँ, कह रहा ना विद माइनस के 1, तो आपकी वैल्यू जो है माइनस का 22 आना चाहिए। तो मैं किस चीज़ से गुणा करूँगी, माइनस का 22 आ जाएगा, तो मैं 22 से गुणा कर दूंगा। 22 की माइनस के 1 से गुणा करेंगे, 22 1 जा 22, माइनस का 22 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसे ही अगर मैं माइनस के 1 से गुणा करूँगा, आपको वो प्रोडक्ट और इंटीजर बताना है, मुझे क्या पता। तो यहाँ कह रहा है कि 37 आना चाहिए, तो किससे गुणा करूँगा, तो माइनस के 37 से गुणा करूँगा। देखो माइनस के 37 इंटू 1 माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 37 1 जा 37 हो जाएगा। देखो कितना ईजी है। अब आपका जीरो आना चाहिए, अगर माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो कौन सा इंटीजर होना चाहिए, वो जीरो ही होगा। जीरो की किसी से भी गुणा करते हैं जीरो ही हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको थर्ड भी क्लियर करा दिया है बेटे। फोर्थ क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर बेटा अच्छा लगता हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है कमेंट करके बताइए कैसा मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स।